भाई आपको गुजरांवाला के मेरे भाइयों, आपको मालूम होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, इन तमाम मुसीबतों का जिम्मेदार कौन है? इस सारी तबाही का मैं किसके साथ इल्जाम दूं? गुजरांवालों के मेरे भाइयों साथियों, इस बर्बादी पर अवाम किसका गिरेबान पकड़े? इमरान नियाजी का या फिर उसके लाने वालों का? इसका जवाब आप भी सोच समझ कर दें। इमरान नियाजी का या फिर उसके लाने वालों का गिरेबान पकड़े? किसका गिरेबान पकड़े? मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? आप बताएं, गुजरांवाला के भाइयों और बहनों, असल कसूरवार कौन है? आपका वोट किसने चोरी किया? इलेक्शनों में किसने धांधली की? पोलिंग एजेंटों को किसने निकाल बाहर किया? जो वोट आपने डाला था वो किसी और के डब्बे में कैसे पहुंच गया? किसने पहुंचाया? किसने पहुंचाया? आपके वोटों पर दो दो मोहरें किसने लगाई? और फिर रात के अंधेरे में आरटीएस किसने बंद किया? नताइज, इलेक्शनों के नताइज क्यों रोके रखे गए? बताएं मुझे, आप क्यों रोके रखे गए? इसका जवाब चाहिए हमें। क्यों बैन अवी इदारों ने इलेक्शन की शफाफियत पर उंगलियां उठाई और हारी हुई पीटीआई को किसने जितवाया? वोट आपकी एक मुकद्दस अमानत है। आपकी इस अमानत में किसने खयानत की? मुझे पता लगना चाहिए और आपको भी पता लगना चाहिए। ये हमारा सवाल है, इसका जवाब हम लेकर छोड़ेंगे। किसने सिलेक्टेड हुकूमत बनवाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार दोबारा गर्म किया? और किसने अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी की हुकूमत बनाई? नालायक और नाहिल इमरान नियाजी को किसने वजीर आजम बनाया? बताएं, किसने बनाया? गुजरांवाला वालों, बताओ, उंगली किसकी तरफ उठती है? किसकी तरफ उठती है उंगली? बताओ। आप बताएंगे या फिर मैं बताऊं? और डरेंगे नहीं आप। अगर डरेंगे, जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं। और गुजरांवाला के अवाम तो वैसे कभी नहीं डरते। गुजरांवाला के अवाम तो बड़े दिलेर लोग हैं, जुर्रतमंद हैं, शेर हैं, शेर। आज आप गीदड़ नहीं है, आप गाय भैंसे नहीं है, आप भेड़ बकरियां नहीं है कि जिधर कोई हांकेगा आप हांके जाएंगे, जिधर कोई चलाएगा आप चलते जाएंगे। आप बाज़मीर लोग हैं, बाज़मीर। आप अपना जमीर कभी नहीं बेचेंगे। आज खड़े होना होगा, आज उठना होगा। जिसने पाकिस्तान के साथ या आपके साथ ये जुल्म किया है, उसके खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बन के आपको खड़ा होना होगा। और इसका आगाज गुजरांवाला के अवाम आज करेंगे इंशाअल्लाह। और ये लहर पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। बोलो गुजरांवाला वालों, आप इसका आगाज यहां से करोगे आज? जरा जोर से बताओ कि आवाज टीवी की तरह कम आ रही है। आप मुझे बताएं, पिछले 73 साल से मुतवातर मुल्क के हालात खराब होते जा रहे हैं।
हमारे दौर में हालात अच्छे हो रहे थे, लेकिन उसे भी बर्बाद करके रख दिया गया। याद करो, आज से 3 साल पहले कितना अच्छा दौर था, उसको खत्म कर दिया गया। इस सियासी अदम इस्तेकाम ने मैशियत को संभलने नहीं दिया और अवाम की कमर तोड़कर रख दी। इसकी क्या वजह है? क्यों पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी ना आ सकी? क्यों अवाम इंसाफ से महरूम है? कई लोग क्यों इंसाफ हासिल करने की तगोदो करते रहे, दुनिया से रुखसत हो गए, और दूसरी तरफ एक मखसूस तबका, उसकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। क्यों आइन को तोड़ने वाले, क्यों आइन शिकन दंदनाते फिरते हैं, लेकिन उनसे कोई पूछने की जुर्रत नहीं कर सकता। ये दोहरा मेयार ये पाकिस्तान में नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा और ना हम चलने देंगे इसको। गुजरांवाला के अवाम, इस बात का अहद करो नवाज शरीफ के साथ। आवाज जरा जब नहीं आती ना, फिर वो कोई मसला है इसमें। आपका जो रिस्पांस है, आपका जो जज्बा है, वो मुझ तक सही तरह से आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ, पहुंच रही है आवाज? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही, लेकिन अगर मेरी भी पहुंच रही है तो ठीक है, अच्छी बात है। मुझे बताओ कि यहां पे एक डिक्टेटर को आइन शिकनी पर सजा मिली, लेकिन उस अदालत को भी उड़ा दिया गया हवा में, और दूसरी तरफ आपके मुंतखब नुमाइंदों से हमेशा बुरा सलूक किया जाता है। क्यों आपके मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ तज़हीक आमेज़ सलूक किया जाता है? क्यों उन्हें काम नहीं करने दिया जाता? क्यों आपके मुंतखब वज़ीर आज़म को अपने 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाते? क्यों जगह जगह उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं? कभी धरना करवाकर रास्ता रोका जाता है, कभी डॉन लीक्स बनाकर, और कभी रिजेक्टेड कहकर वजीर आजम के अहकामात को रद्द कर दिया जाता है। मैं हैरान होता हूं कि जितना वक्त इन आइन तोड़ने वालों ने साजिशों पर जाय किया, उसका आधा वक्त भी अगर दिफा पर सर्फ किया जाता तो मुल्क बहुत सी कबातों से बच जाता। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पनामा की साजिश होती है। पनामा का कोई और मकसद नहीं था, सिर्फ एक कि मुल्क को कमजोर करना और हुकूमत को गिराना, नवाज शरीफ को निकलवाना, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना। इस सब के बावजूद